MHTC कस्टम में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा आज ऑक्शन लगा हुआ था 30 तारीख को। तो इसमें जो ऑक्शन था ये था हमारे फर्नीचर वाले भाइयों के लिए। इसमें सागौन की जो लकड़ी थी रिंदा लगी हुई स्क्वायर वाली, तो ये सागौन की लकड़ी इसमें ऑक्शन पे लगी हुई थी। ये कस्टम के द्वारा सीज किया गया था कि इसको इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा रहा था कहीं बाहर, तो उस माल को यहाँ पे कस्टम वालों ने पकड़ के सीज कर दिए। तो ये आप जैसा देख रहे हैं फ़ोटो में कि काफ़ी शानदार बिल्कुल स्क्वायर वाले जो हैं यहाँ पे सागौन की पूरी सिल्लियाँ बनी हुई हैं उसमें, और पूरा इसको लोड किया हुआ गया है बराबर प्रॉपर तरीके से। मगर ये माल को सीज कर दिया गया। क्यों कर दिया गया कि भाई इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन की कमी रह गई होगी या फिर कोई दिक्कत हो गई होगी, उस कारण से इसको सीज कर दिया गया। आप जैसा कि आपने फ़ोटो में देखे कंटेनर की कि इसमें इतना सारा था, ये 40 फीट के कंटेनर में था दोस्तों। बहुत सारा माल था, बहुत सारा, मतलब आप ये सोच सकते हैं कि आप अंदाज लगा सकते हैं कि सामने की फ़ोटो देख करके कि इस कंटेनर के अंदर कितना माल रहा होगा। क्योंकि जो लकड़ी का काम करता है वो उसमें घन मीटर लगा लेता है, वो कैसे होता है वो मुझे नहीं पता। बाकी जो लोग लकड़ी का काम करते हैं तो उनको पता होता है कि इसमें कितना। क्योंकि एक सागौन की अपन एक एग्जांपल दूं, अगर छोटी सी एक इतनी बड़ी बीड भी लेने जाएंगे चौखट, तो वो भी कम से कम 1500 से 2000 रुपये की मिलती है सागौन की लकड़ी। क्योंकि सागौन की जो लकड़ी है सबसे ज़बरदस्त मानी जाती है। आप इसका जो रेशियो होते हैं और ना ये लकड़ी पे आसानी से दीमक नहीं लगती, सड़ती गलती नहीं है। तो सागौन की लकड़ी सबसे महंगी बिकती है फर्नीचर के लिए से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा माल लगता है ऑक्शन पे, सुई से लेकर के हवाई जहाज़ तक के बिकता है। तो जो लोग इन चीज़ पे डील करते हो तो उन लोग आगे से ध्यान रखें। आप लोग मुझसे कांटेक्ट करिए। माल को ख़रीदना कैसे है ये मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा, पूरा आपको A to Z समझाऊँगा। मगर इसके लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, करेंट अकाउंट और GST ये चीज़ आपकी कंपलसरी होना है। और मेरी बात करने की एक बात ध्यान रखिएगा, 500 रुपीज़ एक नॉमिनल मेरा चार्जेस है कि मैं आपको एक बार में बात करके सारा एक बार समझा सकता हूँ। तो जो इस काम को करना चाहता हो तो वही बंदा मुझसे कांटेक्ट करें, बाकी फालतू लोग कांटेक्ट ना करें टाइम पास के लिए। क्योंकि दोस्तों बात करने के लिए भी मुझे कम से कम 15-20 मिनट आपको टाइम देना पड़ता है, समझाना पड़ता है एक एक चीज़ की इसमें कैसे माल खरीद सकते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें बताना पड़ता है। जो उस फील्ड का आदमी है कि भाई आप उस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप ये चीज़ जान जाएंगे और आपको समझती हैं चीज़ें। और आपके पास भी GST करेंट अकाउंट होगा ही, जो लोग कॉल करें। अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए, और जिनके पास नहीं है तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मगर पहले आपको फ़ीस पेड करना होगा मेरी 500 रुपीज़, उसके बाद अपन आगे की बात करेंगे। क्योंकि मेरा भी दूसरा काम चलते रहते तो मैं बिज़ी रहता हूँ, तो मुझे भी टाइम निकालना पड़ता है आप लोग के लिए। आपको मैं प्रॉपर सिखा दूंगा, मगर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये फर्स्ट बिजनेस नहीं है। मैं हमेशा सिखाता हूँ कि भाई बिजनेस जो है ये सेकेंडरी और थर्ड बिजनेस है। तो ये बात आप बिल्कुल ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा कि जिसके और पहले से बिजनेस चलते हो वही ये काम को करे तो अच्छा है। बाकी स्क्रैप वालों के लिए सबसे बेहतर काम, क्योंकि स्क्रैप का कबाड़े का काम चलता है तो भाई इसमें कबाड़ा बहुत निकलता है MHTC में। काफ़ी पूरे भारत भर में सबसे ज़्यादा अगर नीलामी होती है तो वो होती है स्क्रैप की, बाद में ही कोई दूसरी चीज़ों की होती है। यहाँ पे अभी आज लकड़ी का ऑक्शन लगा है, इसमें अभी हमारे इंडिया से धान एक्सपोर्ट होती है, चावल बनता है उसका, तो वो चावल भी एक्सपोर्ट होता है, मक्का, गेहूँ, ये सब चीज़ हो जाता है। किसी कारण से कि फसाई का लाइसेंस नहीं है या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन कम हो गया या फिर क्वालिटी का इशू हो गया तो ये सब माल सीज हो जाता है। अभी ये सुपारी का भी ऑक्शन लगा हुआ था दोस्तों, उसमें भी 32-35 टन के आसपास सुपारी थी। तो काफ़ी सारा इसमें माल जो है होता रहता है। तो मैं आपको इसको एक लाइव दिखाता हूँ, चलिए, कि इस पर कैसे जो माल लगता है ऑक्शन पे और किस तरीके से हम देख सकते हैं। जिस भाई के पास में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो भी एक आसान तरीके से देख सकता है। तो आपको मैं पूरा बताता हूँ कि आप इसको कैसे देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। इतना नॉलेज तो आप वीडियो में ले लीजिए, बाकी आपको काम कैसे करना आगे तो उस चीज़ के लिए मैं आपको पूरा प्रॉपर गाइड कर दूंगा। उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, आप बेफिक्र होकर मुझे कॉल करिए, मुझसे बात करिए, मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ऑक्शन लगा हुआ था ये था दिघोड़ी महाराष्ट्र में, जो रायगढ़ के पास में। और इस पे जो EMD था 3 लाख रुपए EMD जमा करवाया गया था दोस्तों। और इसमें जो EMD के बाद में
इसका जो एक रिजर्व प्राइस गवर्नमेंट ने रख दिया था, जो कि इसका रिजर्व प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो रिजर्व प्राइस था 5 लाख रुपए से दोस्तों ये बेच रहे थे। आप खरीद सकते थे रीजनेबल रेट में अगर ये बिकती तो। खैर इसकी बोली गई होगी कम से कम 20 लाख रुपए के आसपास, क्योंकि माल काफ़ी सारा था। एक अंदाज बता रहा हूँ, मैंने देखा नहीं था इसकी वीडियो। बाकी जो इसकी जो बोली थी काफ़ी हाई गई होगी, और हर इंक्रीमेंट में इसमें जो था इंक्रीमेंट बढ़ने के लिए 20,000 रुपये। दूसरे ऑक्शनों में हम जनरली में 1 रुपये 2 रुपये बढ़ा लेते हैं, मगर इस पे जो था हर बार में 20,000 रुपये बढ़ना था। और ये देखिए आप, ये कंटेनर की फ़ोटो यहाँ पे दिख रही है, जैसे आपको मैंने पहले दिखाया था ये फ़ोटो भी। तो ये देखिए पूरी इसमें ऐसे रिंद लगे हुए, बड़ी बड़ी सिलनी थी, तो एक उस पर कम से कम 2 पटिया तो बन जाते। तो बहुत सारा माल था दोस्तों। और ये जो माल था ये देखिए इसमें 2 लॉट लगी हुई थी, जिसपे ये सारा जो माल लगा हुआ था ऑक्शन का। और उस पर देखिए 27,370 किलो, मतलब 27 टन 370 किलो का माल था दोस्तों एक कंटेनर में। और जो दूसरा कंटेनर था इसमें भी 23 टन 710 किलो माल था। और ये इसके जो साइज़ था दोस्तों 1x20, मतलब 20-20 फीट लंबी इसकी जो थी, पूरे बल्लियाँ थी, पूरा जो सिल्ली थी पूरे 20-20 फीट की थी। और आपको मैं दूसरा ऑप्शन देखना सिखाता हूँ दोस्तों। देखो अपन को सबसे पहले सिंपली आ जाना है गूगल पे, उस पर लिखना है कि MSTC फोर्थकमिंग ऑप्शन। फोर्थकमिंग में आपको यहाँ पे आ जाएंगे, फिर आपको ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। फिर आप जिस भी स्टेट से हैं, तो इसमें अभी ऑल इंडिया का दिखा रहा है, हम इस पर सर्च करते हैं, हमारा लगाते हैं इस पर हम इसको NRO जोन पे दिल्ली पे। तो ये दिल्ली का ऑक्शन की सारी लिस्ट हमारे पास खुल के आ जाएगी। तो हमने ये फाइनली यहाँ पे दिल्ली का ऑक्शन का जो है इसको खोल लिए। अब हम इसमें थोड़ा आगे का ऑक्शन दिखाते हैं। तो आज सारे आ चुके थे, तो फिर भी मैं आपको 5-6 तारीख का ऑक्शन दिखाता हूँ कि आप लोग अगर मेरी वीडियो अभी देखते हो तो आपको पूरा आसानी से दिख जाएगा। NRO डिप्टी कमिश्नर पुलिस प्रो लॉजिस्टिक दिल्ली राजपुर रोड। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसी PDF डाउनलोड हो जाएगी, आप मोबाइल से भी देख सकते हैं, तो उसमें भी ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। और हम इसको देखते हैं इस पर ऑप्शन पे क्या लगा हुआ है। तो इसका तो लॉट डिटेल यहाँ पे दिखाया ही नहीं है, इस पर क्या चीज़ लगाए इन्होंने, लॉट डिटेल इसका शो ही नहीं हो रहा है। शायद ये ऑप्शन कैंसिल हो गया होगा। फिर भी हम उसके बाद आपको और दूसरा ऑप्शन खोल के दिखाते हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का है, यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी का है लिमिटेड, इस पर भी देखते हैं। चलिए हम यूनाइटेड इंडिया का खोल के देखते हैं कि इस पर क्या दिखा रहा है। तो अब हमारा ये ऑप्शन का जो है कैटलॉग ये डाउनलोड हो रहा है। और ये जो इसका जो ऑप्शन है इस पर ELV होंडा सिटी की कार है, जो कि नीलाम हो रही है। और इसका जो प्रीवी DMD 5,000 रुपये अमाउंट जमा कराया गया है। और इसका जो मॉडल है ये BS4 है। तो इसका जो मॉडल ईयर है जो 2012 की गाड़ी है। और इसकी भी फ़ोटो यहाँ पे डली हुई है। हर ऑप्शन पे डली नहीं होती, मगर कुछ कुछ जो ऑप्शन होते हैं उन पे फ़ोटो डल जाती है। देखिए होंडा सिटी भारत सरकार की गाड़ी, जो कि बहुत ही शानदार कंडीशन पे, मगर ये RVSF पे नीलाम हो रही। तो इसको अपन जो है RVSF का सर्टिफिकेट वाला बंदा इसको खरीद सकता है। देखिए ऐसी ऐसी गाड़ियाँ इस पर दोस्तों नीलाम हो रही थी, जिसको आप खरीद सकते थे आसान रेट में, बहुत ही शानदार। और फिर इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ और दूसरा भी ऑप्शन। तो सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस देहरादून, तो देहरादून काफ़ी दूर हो जाएगा। और ये NRO सीमेंट कॉरपोरेशन इंडिया। तो NRO का देखते हैं हम, ये कॉरपोरेशन में जो है क्या है, सीमेंट कॉरपोरेशन पे इन लोग क्या चीज़ सेल कर रहे हैं। तो इनका जो लॉट है प्लांट स्टोर सरप्लस आइटम, हाँ, एज पर बिलो लिस्ट। तो इसकी पूरी लिस्ट दी हुई है प्लांट स्टोर की। तो चलिए हम इसको ओपन करके देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ इस पे दिया हुआ है। और ये देखिए डोज़र 50 है, पैकिंग है, ओरिंग है, स्पॉकेट है, ओरिंग। तो ये काफ़ी सारा ये सब ये मशीनरी आइटम है, मेन क्लच सर्विस किट है। तो जो इंसान इस पे डील करता हो तो वो ये चीज़ें देख सकता है और ख़रीद सकता है। अब हम इसके बाद में आपको और दूसरा भी ऑप्शन दिखाते हैं। तो चलिए देखता हूँ, मैं सर्च करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करा करें आप लोग।
तो ये हमारा फिर से खुलने वाला है, क्योंकि 300 सेकंड तक ही दिखाता है, फिर उसके बाद ये दोबारा से अपडेट होता है पेज। तो ये हमारा प्रयागराज पावर ट्रांसमिशन कंपनी का खुल गया था। COD कानपुर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर का भी दिखाता हूँ मैं। आर्मी का भी ऑक्शन लगा हुआ है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर पे। तो इस पे जो है हुक है अलॉय 75 mm के हैं, और नेक काफ़ी सारे हैं, नट फेस। तो आपने लाइव ऑक्शन देखे दोस्तों कि कैसे सर्च करते हैं। ये लाइव ऑक्शन मैंने आपको दिखाया कि अभी ऑक्शन जो होने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने देखे, और आप लोग सर्च कर सकते हैं कि कैसे सर्च करते हैं। मैंने आपको प्रॉपर वीडियो में बता दिया हूँ दोस्तों। तो आप लोग जाइए, देखिए, पहले समझिए कि भाई इस पर क्या क्या चीज़ बिक रही है, आपके काम की चीज़ें नीलाम हो रही कि नहीं हो रही हैं। होती तो सारी चीज़ें दोस्तों नीलाम। सबसे अच्छा काम है इस पे कबाड़े वालों के लिए, स्क्रैप के लिए बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि रोज़ रोज़ इसमें स्क्रैप सबसे ज़्यादा इस पे सेल होता है। आप इसको ख़रीद सकते हैं और अच्छे दामों में बेच सकते हैं। और इस पे बहुत अच्छा स्क्रैप जो होता है ऑक्शन होता है। कहीं की डेस्क ब्रांच है या फिर कहीं कोई सरकारी डिपार्टमेंट का कबाड़ है, तो वो व्हील चेयर, अलमारी, काफ़ी सारे आइटम जो इस पे होते हैं, तो भाई आप इसको नग के हिसाब से बेच सकते हैं, किलो के रेट में ख़रीद करके। और भी काफ़ी सारा ऑप्शन है मेरे दोस्तों। तो आपको अगली वीडियो में मैं बताते रहूँगा। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बराबर मेरे चैनल में MSTC की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखती रहेंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप किस सिटी से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, या फिर आपको अगली वीडियो में क्या चीज़ आप सुनना चाहेंगे, तो कमेंट करके बताइए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक की आपको ज़रूर बना करके बताऊँगा। अगर पॉसिबल हो सकेगा आपका आंसर जो क्वेश्चन रहेगा, अगर वो बढ़िया लगा मुझे, तो मैं आपको अगले ऑप्शन की मैं आपको वीडियो बना करके बताऊँगा उस टॉपिक की। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो गुड नाइट।